भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और घर में जाने से रोकने पर पुलिस से बहस भी हो गई। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ बहसबाजी की बात भी सामने आई है। भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे और घरों में जाने की कोशिश कर रहे थे। यहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें घर में जाने से रोक दिया, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है और ईडी की कार्यवाही बाधित न हो, इसके चलते ये एक्शन लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल के घर में जबरन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन भी है और ऐसे में काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चैतन्य बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इससे पहले ईडी की टीम वहां पहुंच गई। अब ईडी की टीम अंदर कार्रवाई कर रही है। बाहर खड़े कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान जो बैरिकेड्स लगाए गए थे भूपेश बघेल के आवास के बाहर, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर के अंदर प्रवेश न कर सकें और इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा है। अब ये ईडी की कार्रवाई के विरोध के लिए लोग जुट रहे हैं या फिर चैतन्य बघेल के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, ये सभी अभी फिलहाल बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी वो ये कि पुलिस प्रशासन का जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं, लोगों को रोका हुआ है फिलहाल। और चूंकि ईडी की टीम अंदर है तो ऐसे में बाहरी किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना या अंदर जो जांच के दायरे में परिवार के लोग हैं उनका बाहर आना बिल्कुल भी यहाँ कानून संगत नहीं होगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक भिड़ंत यहाँ पर जरूर देखने को मिली। भूपेश बघेल के घर के बाहर काफी संख्या में कार्यकर्ता अब इकट्ठा होने लगे हैं। क्या ये संख्या और आगे बढ़ेगी या फिर इन लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर इन्हें भी यहाँ से हटा देगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पहुंचे तो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ताजा अपडेट ये है कि भूपेश बघेल बाहर निकल गए हैं, मानसून सत्र के लिए वे रवाना हो रहे हैं और उनके समर्थक जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ देर पहले तक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ईडी की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे थे और इसी को लेकर अंदर जाने के लिए भी बेचैन थे वे, क्योंकि उनको रास्ते में ही रोक लिया गया था। लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में भूपेश बघेल जो है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि भूपेश बघेल कभी भी मानसून सत्र के लिए रवाना हो सकते हैं। अभी कुछ ही देर पल में कुछ सेकंड पहले वे बाहर निकले हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं और उसके बाद भी वे रायपुर के लिए रवाना हो गए। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता जो है उनके साथ में मौजूद है, उनके साथ खड़े हुए हैं और किसी भी तरह से हर लड़ाई को उनके साथ रहने की बात कह रहे हैं। इस तरह की छापेमारी के दौरान अमूमन मिथिलेश, घर के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें बाहर जाने की और बाहर वाले लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर? देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि जो अंदर आने से रोका जा रहा था वो परिसर के पास में आने से ही रोका जा रहा था, क्योंकि कार्यकर्ताओं को गेट के पास ही खड़ा कर दिया गया था। हाँ। और उनको अंदर जाने से रोका जा रहा था, उसका ही वो विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कम से कम उनके उस परिसर तक तो जाने दिया जाए, लेकिन वो परिसर तक भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। भूपेश बघेल जो है वो सड़क के मार्ग से पैदल चल रहे हैं, 4 लेन सड़क पर ये पैदल चल रहे हैं और रायपुर के लिए रवाना होंगे। मिथिलेश, सवाल फिर भी वही है, क्योंकि भूपेश बघेल तो घर के अंदर ही रहे होंगे ना, या विशेष परिस्थितियों में उन्हें बाहर आने की इजाजत मिली है क्योंकि विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होना है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में उनको शायद ये जाने की इजाजत दी गई हो कि वे, क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है, उनको शामिल भी होना था और लिहाजा शायद कोई कुछ शर्तों के साथ में उनको बाहर जाने की अनुमति दी गई हो और वे सीधे तौर पर अभी बातचीत हुई है उनसे और वे ये कह रहे हैं कि जो है वे कई सवाल थे उनको खड़े करना था सत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है वो की जा रही है। क्योंकि अब तक यही कंफ्यूजन मिथिलेश बनी हुई थी, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात स्पष्ट भी नहीं हो रही थी और सूत्रों से भी इस बारे में अब चूंकि आपने स्पष्ट किया कि भूपेश बघेल यहाँ थे, चूंकि सत्र चल रहा था तो बहुत शुरुआती दौर में ये बात चर्चा में थी कि संभवतः भूपेश बघेल यहाँ न हो, वो अपने रायपुर आवास पर हो। लेकिन अब आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भूपेश बघेल यहीं पर अब यहाँ से बाहर आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि वो कल सत्र अटेंड करने के बाद ही यहाँ पर आ गए थे या फिर इस छापेमारी की सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचे? इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए।
देखिए ऐसी निश्चित रूप से वे ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि वे रात में ही यहाँ पे पहुंच गए थे और आज सुबह सुबह अचानक जो है वो दबिश दी है ईडी ने। और जब दबिश दी गई तो उस समय भूपेश बघेल स्वयं भी यहाँ पर मौजूद थे, जो ईडी के अधिकारियों से मिले और उसके बाद में उस छापे में शामिल रहे। और फिर संभव तो ये भी रहा होगा कि किसी विशेष शर्तों के साथ में उनको जाने की अनुमति दी गई। निश्चित रूप से। और अब इस परिस्थिति में चूंकि मिथिलेश आज उनके बेटे का जन्मदिन भी है, कार्यकर्ता शायद जन्मदिन की बधाई देने के इरादे से भी वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या मिलने दिया जाएगा? क्या वो बाहर आ पाएंगे ऐसी इस जांच के बीच में? और अभी किस तरह की सुगबुगाहट है वहां कार्यकर्ताओं में, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए कार्यकर्ता तो जन्मदिन मनाने के लिए ही पहुंचे हुए थे, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, चूंकि आज सुबह से ही चैतन्य बघेल को बधाई देने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बाद में अचानक ये मालूम चला कि ईडी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। तो इस वजह से पहले से ही कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे और जैसी जिसको जानकारी लगी वे यहाँ पर मौके पर पहुंचने लगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो गए। और एक ताजा अपडेट ये देना चाहूंगा कि अभी भूपेश बघेल जस्ट अभी तुरंत वे रायपुर के लिए रवाना हो गए। उनका काफिला जो है वो रायपुर के लिए रवाना हो गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वे कुछ देर तक पैदल चले, करीब 100 मीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने कहा कि वे अब मानसून सत्र में शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और वे वहां पे पहुंचेंगे और अपनी बातचीत करेंगे और उसके बाद में फिर वो रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो एक बड़ा अपडेट ये अपन अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि जो भूपेश बघेल है जो रायपुर रवाना हो गए और अब जल्द ही वे सत्र में शामिल होंगे। निश्चित रूप से। मैं मिथिलेश आपकी जो ये जानकारी अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि भूपेश बघेल जो अपने आवास भिलाई से अब रायपुर के लिए रवाना हो गए। अब से कुछ ही देर में चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज कई विषयों पर बातचीत होगी, सदन में चर्चा होगी, तो इसके लिए उनका वहां होना बहुत जरूरी है। लेकिन मिथिलेश लगातार अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को मिथिलेश हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जहां पर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ करके जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे वो अंदर जाने के लिए इशारा कर रहे थे और पुलिस कर्मचारियों के साथ वहां पर जद्दोजहद होती हुई भी दिखाई दी। तो क्या वो जद्दोजहद खत्म हो गई है? क्या बैरिकेडिंग को फिर से बहाल कर दिया गया है या कार्यकर्ता अभी भी उसी जिद पर अड़े हुए हैं अंदर जाने की? देखिए अभी भी जो है वो रास्ते को बंद करके ही रखा गया है। बिल्कुल रास्ता बंद है क्योंकि वो रास्ता जो है वो सीधे भूपेश बघेल के निवास पर जाता है और एक तरह से ये कहा जाए कि वो उनका एंट्रेंस वाला गेट है। तो लिहाजा उसको बंद करके रखा गया है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले बार जिस तरह से कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखा गया था, वो आक्रोश के मद्देनजर जो आज सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस के अलावा जो है वो अन्य जो है वो भी जो सीआरपीएफ के जवान वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी स्वाभाविक रूप से मिथिलेश, चूंकि अभी तक की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे जाहिर है कि जद्दोजहद थोड़ी बढ़ सकती है। पुलिस को अतिरिक्त इंतजाम करके भी चलने होंगे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं या जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी आप आगे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। क्या वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे, विश करने के लिए आए थे, शुभकामना संदेश देने आए थे, या फिर उन्हें जब ये पता चला कि ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए आई है तो इसका विरोध करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। चूंकि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ईडी की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। तो हो सकता है कि ये ईडी की कार्रवाई को लेकर ही आक्रोश जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो मिथिलेश। और अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो जद्दोजहद वाली तो बहुत शुरू में नहीं थी, लेकिन अब ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के और भी कार्यकर्ता यहाँ मौके पर पहुंचे और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर किस तरह से वो पहुंचते हैं, क्या वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की की अभी जो तस्वीरें सामने आई, क्या ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा या फिर इसे कांग्रेस पार्टी को समझा बुझा करके कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जाएगा, देखने का विषय होगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।